गोंडा के जिला अध्यक्ष असद हुसैन और यहाँ जो लोकसभा चुनाव लड़े थे भगत राम मिश्रा, हम और मैं स्वयं रामाशय विश्वकर्मा, राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग आज इस गांव में राम कुमार विश्वकर्मा के लड़के की जो हत्या हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, अमर प्रताप विश्वकर्मा की जो हत्या हुई है उसकी जांच करने के लिए आए और परिवार को शोक संवेदना भी व्यक्त करने के लिए पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल इनके घर पर आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम लोगों ने अमर प्रताप विश्वकर्मा के माता पिता से व रिश्तेदारों से या परिवार के लोगों से बात की है। वास्तव में अमर प्रताप विश्वकर्मा की हत्या की गई है और एक साजिश के तहत इनको यहाँ से बुला करके ले जाया गया और इनकी अयोध्या में हत्या की गई और उसके बाद आज तक अभी तक पुलिस न तो हत्यारों को पकड़ पा रही है, न तो इस परिवार को न्याय दिलाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी के नेता पवन पांडे जी हैं, ये पारसनाथ यादव जी, अयोध्या का मैटर था, सांसद अवधेश प्रसाद जी थे, उनके सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम विश्वकर्मा परिवार गरीब परिवार है, पिछड़े वर्ग का है, हम इसकी मदद करेंगे। पहले प्रतिनिधिमंडल जा कर के घटना की सच्चाई पता करे और उसके बाद इसमें जो लीगल कार्रवाई है, जो पुलिस एसओ एसपी को जो करना चाहिए वो कार्रवाई करें और हर प्रकार से इस परिवार को न्याय दिलाएंगे और इस परिवार की मदद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। क्या मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है? जैसे हत्या हो जाती है बुलाकर अगवा करके, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर क्या, इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिल सकता है कि साजिश के साथ बुलाया लड़के को और हत्या कर दी। हत्या को छिपाने के लिए लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। माँ को जब सवेरे 5 बजे पता लगती है तो जाते हैं अस्पताल में, उनको नहीं बताया जाता है और परिवार के लोगों को लाश नहीं दिखाई जाती है। एक्सीडेंट कह करके पुलिस जो है टालने का काम करती है और शाम को जब डेड बॉडी घर पर आती है तब परिवार को, माता पिता को और लोगों को विश्वास होता है कि उसकी जो हत्या हो गई है। कौन लोग हैं इसमें? रसूखदार हैं या फिर कोई राजनीतिक संरक्षण है? किस वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही? नहीं है तो कोई रसूखदार ही है, तो इसमें राजनीतिक संरक्षण वाले ही, और मेरा स्पष्ट कहना है कि सत्ता पक्ष का राजनीतिक संरक्षण है, जिनके कारण से इस गरीब परिवार की हत्या का न तो मुजरिम पकड़ा जा रहा है, न तो इस परिवार को न्याय मिल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के हम सभी नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हम लोग हत्यारों को गिरफ्तार भी करवाएंगे और इस परिवार को न्याय भी दिलाएंगे और इस परिवार की मदद भी कराएंगे। अच्छा, दूसरा मामला अयोध्या और गोंडा दोनों से जनपद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो राम मंदिर के आसपास की जो 10-12 किलोमीटर के आसपास की बेशकीमती ज़मीनें कम सर्किल रेट पर बेची गई, उसमें तमाम राजनीतिक लोग हैं, नौकरशाह हैं, तमाम लोग हैं और 2017 से अब तक कोई इसका रेवेन्यू का कोई रिव्यू नहीं हुआ, ना ही सर्किल रेट बढ़ाया गया। कैसे देखते हैं इसको? किन लोगों को फायदा पहुंचाया? ये तो हम जिस संवेदना व्यक्त करने आए हैं, यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस परिवार तक और जो है लॉ एंड ऑर्डर तक ही अगर हम सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सारे कुकर्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा सब किए गए हैं और जिसका नतीजा उनको मिला कि अयोध्या जो है भारतीय जनता पार्टी हारी और समाजवादी पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी थी, समाजवादी पार्टी जीती। नहीं, वो हम लोगों की पूरी संवेदना है, लेकिन फिर भी अगर आप आए हैं, बगल में अयोध्या है, और कैसे देखते हैं उसको? क्या मानते हैं कि किन लोगों को लाभ पहुंचाएगा? क्योंकि उसमें एसटीएफ चीफ के परिवार के लोग हैं और डिप्टी सीएम बीजेपी बहुत लोग हैं, सांसद, पूरी सरकार ही इन्वॉल्व है। जो योगी सरकार है उनके मंत्रिमंडल के इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके अधिकारी लोग हैं, तमाम लोग हैं। और जिस तरह से लूट मची हुई है और जिस तरह से ज़मीनों को औने पौने दाम पर खरीद करके फिर 10 गुने 50 गुने दाम पर बेचा जा रहा है, जो लाभ कमाया जा रहा है, और तो और भगवान राम के जो मंदिर की ज़मीन में भी जो इन्होंने नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी घपला हुआ है। तो भगवान राम ने सज़ा दे दी उनको।
और आगे भी सजा देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आएगी, इन सारी अनियमितताओं को ठीक किया जाएगा। जो किसान हैं, जो ज़मीन वाले हैं, उनको भरपूर मुआवजा दिया जाएगा और लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप बताएंगे इसका वहीं आएंगे फिर। सुनिए, हम लोग इस परिवार से मिले हैं, पार्टी के लोग, बहुत डरा हुआ है। हम आपके एसपी से बात करेंगे, लेकिन तात्कालिक जो है 2 पुलिस यहाँ तैनात कर दीजिए। आपके पास हो तो, नहीं तो आप जो है हेडक्वार्टर से मांग लीजिए, पुलिस लाइन से मांग लीजिए, और जो है उच्च अधिकारी से हम बात करेंगे। आप चिंता मत करो, आपके भरोसे हम नहीं हैं, लेकिन अगर कोई कल घटना हो गई जिसके जिम्मेदार आप होंगे, ये भी आप समझ लेना। लेकिन यह है कि इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप, क्राइम ऑफ हिसाई मैंने आपसे कहा है, मैं आपके अधिकारियों से भी बात करूंगा, लेकिन तब तक जो है यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल हमारे